में साक्षी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार में स्पेशल इलेक्शन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो विवाद सामने आया है उसने चुनावी राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्ष की तरफ से लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वोटरों के नामों में गड़बड़ी हो रही है, मतदाता सूची में कई अनियमितताएं हैं और इससे चुनाव की निष्पक्षता खतरे में पड़ गई है। इस बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा जेडीयू भी इस मामले में चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, जो इस विवाद की गंभीरता को और बढ़ाता है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि उनकी पार्टी को ऐसे कई मामले मिले हैं जहां एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर, यहां तक कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदाता के रूप में दर्ज किया गया है। यह स्थिति चुनाव के दौरान मतदाताओं के लिए खासा भ्रम पैदा कर सकती है और वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। पत्र में यह भी बताया गया है कि फॉर्म 6 में मतदाता के लिए किसी विशेष पोलिंग बूथ को चुनने का विकल्प न होने के कारण अधिकारी कई बार गलत तरीके से एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग मतदान केंद्रों में पंजीकृत कर देते हैं। इस समस्या ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा जेडीयू ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहनों की अनुमति संख्या बढ़ाने के मामले पर भी चिंता जताई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में असमानता और अन्याय की संभावना बढ़ जाती है। ये सब मिलकर बिहार के चुनावी माहौल को और भी चुनौतीपूर्ण बन रहा है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और एनडीए के भीतर इस विवाद को कैसे संभाला जाता है। क्या ये विवाद चुनाव के निष्पक्ष और पारदर्शी होने के सवाल को प्रभावित करेगा? बिहार की जनता इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से हो और ये मतदाता का वोट सही तरीके से गिना जाए। ऐसे समय में चुनावी घमासान चरम पर है।